कैंपस प्रोग्राम 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਦਾਖਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, affiliated to Punjab University Chandigarh, recognized by UGC, accredited by NAC and covered under grant in aid scheme of Punjab government। ਇਹ ਕਾਲਜ 1971 ਵਿੱਚ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ ਮਾਨਿਆ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ बेहद मेहनती ते तजुर्बेकार इंसान ने जो कि इस कॉलेज नूं चढ़दी कला च रखण लई हमेशा तत्पर रहिंदे ने। बीते दिनी डॉक्टर सविता जैन लुधियाना तो इस कॉलेज विच पहुंचे। डॉक्टर सविता जैन स्पैशलिस्ट इन शुगर, थायराइड एंड हार्मोनल डिजीज़ ने। डॉक्टर सविता जैन ने विद्यार्थियों के नाल डायबिटीज़ की बीमारी नूं लै के गलबात की और विस्तार नाल बच्चों नूं जागरूक किया। सारी टीम ने प्रिंसीपल अवतार सिंह जी नाल भी गलबात की। आओ चलते हैं GTB कॉलेज दाखा। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल से तुहाडा स्वागत है। अज असीं आए हैं GTB कॉलेज दाखा और गल कर रहे हैं प्रिंसीपल अवतार सिंह जी नाल, जिहड़े क्रिएटिव ने और हमेशा सोचते रहते हैं कि मैं अपने कॉलेज नूं अगे किवें लैके जाना और उस लड़ी तहत कि मेरे बच्चे जिहड़े हैगे बिल्कुल सही रहन। अज इन्हां ने डॉक्टर सविता जैन जिहड़े कि शुगर के स्पैशलिस्ट ने स्पैशल रूप च लुधियाने तो आके उन्हों का एक टॉक करा रहे हैं। डॉक्टर साहब स्वागत है तुहाडा, की कहना चाहोगे? बड़ी खुशी की गल है कि साडे विहड़े दे विच डॉक्टर सविता जैन जी आए ने, जिन्हां नूं कि बड़ा लंबा एक्सपीरियंस है डायबिटीज़ वर्गी जिहड़ी बीमारियां ने, जिन्हां ने कि अज तकरीबन हर घर दे विच अपना वास कर लिया। तो असीं हमेशा चाहुंदे कि साडे विद्यार्थी कुछ ना कुछ नवां सिੱਖਦੇ रहण अपनी पढ़ाई तो इलावा। तो उस कड़ी के तहत अज डॉक्टर सविता जी आए ने, इन्हों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं उम्मीद करदा कि अपनी जी लंबी एक्सपीरियंस है उस द्वारा विद्यार्थियों को कुछ ना कुछ सेध देणगे ताकि वो चंगा जीवन व्यतीत कर सकन और इस तरह की बीमारियों तो बच सकन। बहुत बहुत धन्यवाद। जो प्रिंसीपल साहब के नाल जिद्दां अटैचमेंट तुहाडी होई और जिद्दां तुहाडा माइंड भी हैगा कि मैं हमेशा अपने इस प्रोफैशन की तरह ही नहीं बल्कि सेवा की तरह लवां, उही सेवा दे विच अज तुसीं बच्चों को काउंसल करन लई इत्थे GTB कॉलेज पहुंचे हो, की कहना चाहोगे? देखो, ये जिन्ने भी लाइफ स्टाइल डिजीज़ होंगे है, डायबिटीज़ हो गया चाहे हार्ट की प्रॉब्लम होगी, ये ऐसिया बीमारियां है कि जिन्हां दी जिहड़ी बेस है नींह है वो अपने बचपन तो ही शुरू हो जाती है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि जदों जिहड़े आपां लाइफ स्टाइल चेंजिस की गल करते हैं वो आपां बचपन तो ही करिए। ਉਹਦੇ ਦੋ ਫਾਇਦੇ ਹੈ कि एक ਤਾਂ कि ਜਦੋਂ बचपन तो चेंजिस होणगे ਤਾਂ ਅੱਗੇ मेनटेन करने ईजी होणगे। एडल्टहुड 'ਚ ਜਾ ਕੇ अपनी आदतां बदलनियां बहुत मुश्किल हो जाती है। और ਇਹਦਾ दूसरा फ़ायदा ये है कि ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, डायबिटीज़ हो गया, हार्ट ਦੀ प्रॉब्लम हो गई, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਬਟੀਜ਼, ਹਾਰਟ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਇਹ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਡੈਕੇਡ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਚੇਂਜਿਸ ਲਿਆ ਸਕਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਣ। ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਸਵਿਤਾ ਜੈਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। प्यारे विद्यार्थियों के मेरे अध्यापक साथियों, जिस तरह के पुराने विद्यार्थी तो जानते ही है कि साड़ी लगातार एक कोशिश होती है कि पढ़ाई तो इलावा विद्यार्थियों के विच होर बहुत सारिया जिहड़ियां इस तरह इशूज है जिवें कि ड्रग्स के बारे कह लो या फिर जिस तरह सोशल मीडिया का प्रभाव है विद्यार्थियों के उत्ते या होर बहुत सारे इस तरह विषय जिन्हों के बारे के साढ़े विद्यार्थियों को जाणू होना चाहिए। तो उन्होंने लिए असी कोई ना कोई बाहरों एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं और वो एक्सपर्ट्स अपनी जी विद्वता है उन्हें बल के उत्ते विद्यार्थियों को समझाते हैं कि किस तरीके
एक वधिया जिंदगी असीं लीड कर सकते और अच्छे सिटीजन बन सकते हैं। ते उसे कड़ी के तहत साडे कोल अज मैडम डॉक्टर सविता जैन जी आए ने। ते जिस तरह तुसीं जानदे हो कि अज की जिहड़ी साडी लाइफ स्टाइल है, साडा रहन सहन है, उस दे विच बहुत कुछ चंगा करने की जरूरत है। तुसीं अपने आले दुआले देख सकते हो कि बहुत सारे इस तरह के विद्यार्थी है जिहड़े कि देखण नूं हट्टे कट्टे लगते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सारिया प्रॉब्लम है। कई विद्यार्थियों की वेट जोड़ा है वो प्रॉपर नहीं है, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स प्रॉपर नहीं है, बहुत सारी इस तरह की प्रॉब्लम है। कई विद्यार्थी इस तरह के सारा दिन टीवी देखते रहते हैं, बैठे बैठे बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेते हैं। स्टाफ और सारे विद्यार्थी, मेरा नमस्कार। तो पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी मुझे यहाँ समय देने के लिए। स्टूडेंट्स को भी सैटरडे आफ्टरनून है तो घर जाने की जल्दी होगी, तो मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी। तो जो मैं करूँगी, हम अगले 10-15 मिनट में बात करेंगे लाइफ स्टाइल डिजीज़ के बारे में, स्पेशली डायबिटीज़ के बारे में, जो कि हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। डायबिटीज़ के केसेस हमारे इतने बढ़ चुके हैं कि इंडिया को डायबिटीज़ में वर्ल्ड कैपिटल बोला जाता है। इंडिया इस टाइम नंबर 2 पोजीशन पे है। चाइना में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के केसेस हैं और इंडिया नंबर 2 पोजीशन पे है। अगर हमने इसको कंट्रोल नहीं किया तो आने वाले 20 से 25 साल में हम नंबर 1 हो जाएंगे डायबिटीज़ के मामलों में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसकी बात करें और इसकी बात हम बच्चों से ही स्टार्ट करें, क्योंकि जो ये जितने भी लाइफस्टाइल की डिजीज़ हैं, चाहे वो शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है या हार्ट की बीमारी है, इन सबका जो शुरुआत है ये हमारे टीनेज ईयर्स में भी शुरू हो जाता है। तो अगर हम अपना लाइफस्टाइल बचपन से ही ठीक नहीं रखेंगे तो आने वाले टाइम में ये बीमारियाँ होने का डर है। ये बीमारियां एकदम से नहीं आती, जनरली होने से कुछ साल पहले हमारी बॉडी में इनकी शुरुआत हो जाती है और धीरे धीरे जब चेंजेस बहुत आगे बढ़ जाए तो ये बीमारियां हमें सिम्टम्स देने लगती हैं। इनफैक्ट आजकल हम बहुत छोटी उम्र में ये बीमारियां देख रही हैं। डायबिटीज़ की बात करें तो आज से 15-20 साल पहले जो बच्चों में डायबिटीज़ होती थी वो टाइप 1 डायबिटीज़ होती थी, जिसमें कि इंसुलिन की हम देते थे, वो किसी के बस में नहीं है, वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर नहीं है। पर आज की डेट में टाइप 2 डायबिटीज़ के केसेस भी बहुत कॉमनली देखने को मिल रहे हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ है, जो 20 साल पहले ज़्यादातर 40 से 50 की उम्र में आता था, वो आजकल 20 से 30 की उम्र में बहुत कॉमनली हम देख रहे हैं। और इसका जो कारण है वो है लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें तो लाइफस्टाइल में कई चीज़ें आती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट हमारी डाइट। तो जब भी हम डाइट की बात करते हैं डायबिटीज़ के लिए, लाइफस्टाइल के लिए, तो लोगों का एक भ्रम रहता है कि डाइट का मतलब कि उनको टेस्टलेस खाना खाना पड़ेगा या भूखा रहना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। डाइट का मतलब हेल्दी डाइट। सो भूखे रहना ऑप्शन नहीं है। डाइट जनरली जो हेल्दी मानते हैं वो है कि हम बोलते हैं कि स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स मतलब कि 3 टाइम अपना जो हम मेजर मील्स लेते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, और बीच में कुछ ना कुछ माइनर मील्स जैसे फ्रूट्स या कोई और हेल्दी स्नैक्स जो कि फ्राइड नहीं होने चाहिए या प्रोसेस्ड फूड्स नहीं होने चाहिए। प्रोसेस्ड फूड्स मतलब मैदे की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, फ्राइड नहीं होनी चाहिए। जो आजकल ये ज़्यादा बीमारियां बढ़ने का एक बड़ा रीज़न है कि हम लोगों का प्रोसेस्ड फूड्स खाने का जो खाना जो है वो बहुत बढ़ गया है। तो जितने पैकेट वाली चीज़ें हम खाते हैं या रेडीमेड चीज़ें हम खाते हैं ज़्यादातर प्रोसेस्ड होती हैं। उनको टेस्टी बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे केमिकल्स का यूज़ हुआ हो सकता है जो कि हमें नुकसान करती है। तो हेल्दी डाइट का मतलब है कि आप जो चीज़ें नुकसान करती हैं, डायरेक्ट शुगर जैसे जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स या फ्राइड फूड या जंक फूड, इनका इंटेक कम करते हैं। बिल्कुल बंद करना मुश्किल रहता है क्योंकि मानसिक दवाई सबको लगता है कि कुछ ना कुछ खाए, बट अगर आप इनकी फ्रीक्वेंसी कम रखेंगे, मतलब रोज़ की तरह नहीं लेके कभी 1 वीक to 10 डेज में ले लिया और उसकी क्वांटिटी कम रखेंगे, तो आप
कुछ भी ले सकते हैं। इवन डायबिटीज के पेशेंट्स अगर उनका ब्लड शुगर अच्छा चल रहा है, वो ज़्यादातर अपना डाइट कंट्रोल में रख रहे हैं, तो वंस इन अ वाइल वो भी कुछ भी ले सकते हैं। दूसरा जो हम लाइफ स्टाइल में बात करते हैं वो है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी में दो चीज़ें आती हैं। एक तो है कि नॉर्मल जो हम एक्टिविटी करते हैं कि डे में हम कितना एक्टिव है। जैसे बहुत लोगों को जब हम बोलते हैं कि आप एक्सरसाइज करो, तो ज़्यादातर लोगों का ये जवाब होता है कि हम दिन में बहुत बिजी रहते हैं, हमारी तो दिन में घर में एक्सरसाइज हो जाती है या ऑफिस में एक्सरसाइज हो जाती है, हमें चलना बहुत पड़ता है। तो वो बहुत अच्छी बात है, दिन में एक्टिव रहना बहुत अच्छी बात है, बट उसके अलावा एक डेडिकेटेड एरोबिक एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स टाइम निकालते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, कोई मूवीज़ के लिए या गेम के लिए, तो 30 मिनट्स दिन में एक्सरसाइज के लिए निकालने बहुत ज़रूरी है। तो तीसरी चीज़ जो लाइफ स्टाइल में आती है वो है स्मोकिंग या अल्कोहल का इंटेक। तो स्मोकिंग ना करना बहुत ज़रूरी है, क्विट करना, बिल्कुल स्मोकिंग नहीं करनी। तो स्मोकिंग आपको तो नुकसान करेगी ही, आपके आसपास वालों को भी बहुत नुकसान करती है। तो स्मोकिंग वो बिल्कुल नो बोलना है। अल्कोहल आप लोग की जो एज छोटी है, अल्कोहल बिल्कुल ही मना है। सो एडल्ट में हम मॉडरेट क्वांटिटी हम अलाउ कर देते हैं, बट अगर ना ली जाए तो अच्छा है। सो इसके अलावा जो स्ट्रेस एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रीज़न है जो ये डिजीज़ बढ़ने का आजकल। स्ट्रेस हमारी लाइफ का इनएविटेबल पार्ट है, हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, बट उसको मैनेज करना ज़रूरी है। तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए सिंपल सी चीज़ें हैं, जैसे एक्सरसाइज बहुत अच्छा स्ट्रेस बस्टर है, एक्सरसाइज करें, या मेडिटेशन कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। इसके अलावा नींद पूरी होना बहुत ज़रूरी है। बहुत कॉमनली हम देखते हैं टीनेजर्स में, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स में कि आजकल फ़ोन सबके पास होता है, फ़ोन या टैब, तो बच्चे रात को भी लेट तक स्क्रीन देखते रहते हैं, टीवी हो गया या टैब हो गया या फ़ोन, तो वो बंद करना बहुत ज़रूरी है। सोने से जब आप बेड पे जाते हैं सोने के लिए, तो उससे आधा घंटा पहले स्क्रीन सारी बंद करनी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप लेट के सोते वक्त स्क्रीन चलाएंगे तो हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है, हमारे जो नींद वाले हॉर्मोन्स हैं वो नहीं बनेंगे, ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि अभी दिन है, तो वो नींद नहीं आएगी, तो वो विशियस साइकिल बन जाता है। बड़े बहुत छोटी एज के लोगों में आप कहते हैं कि अभी नींद नहीं आती रात को, फिर हम इसलिए फ़ोन देखते हैं, बट वो होता क्या है कि आप जितना फ़ोन देखोगे उतना आपकी नींद उठ जाएगी। तो सोने से आधा घंटा पहले स्क्रीन बंद करनी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज भी दिन में स्क्रीन टाइम कम करना बहुत ज़रूरी है। 2 आवर्स जनरली हम बोलते हैं स्क्रीन टाइम आपका होना चाहिए। आजकल बहुत सारी पढ़ाई भी हमारी स्क्रीन में होने लग गई है, बहुत सारा वर्क हो सकता है आपका स्क्रीन पे हो, तो इसलिए भी बच्चों का स्क्रीन टाइम ज़्यादा बढ़ गया है। और जो आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है स्क्रीन देखते हुए, वो ये है कि स्क्रीन देखते हुए खाना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि स्क्रीन देखते हुए जब हम खाते हैं तो हमें पता नहीं लगता, बड़ों को भी नहीं पता लगता कि हम कितना ले लेते हैं। वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रीज़न है वेट बढ़ने का। सो ये बात हमेशा याद रखें कि स्क्रीन देखते हुए खाना नहीं है, कुछ भी नहीं खाना। दूसरा, पैकेट्स लेके नहीं बैठना, जैसे बांसी दवाई हम कहते हैं कि आप कुछ बिस्किट्स ले रहे हैं या कोई भी पैकेट वाली चीज़ें ले रहे हैं, तो उसको हमेशा छोटा बाउल में निकाल के लेके आइए और फिर लीजिए। सो आप खा कुछ भी सकते हैं, बट क्वांटिटी का अगर आप ध्यान रखेंगे तो वो आपको तंग नहीं करेगी। सो पैकेट्स लेके नहीं बैठे, स्क्रीन देखते हुए नहीं खाएं। सो और नींद पूरी होना ज़रूरी है। 7 to 8 आवर्स की नींद आपको देनी बहुत ज़रूरी है। स्लीप कम लेने से भी वेट बढ़ सकता है और ये जो हमारे लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं ये हो सकते हैं। सो ये कॉमन चीज़ें हैं जो हमें सबको ध्यान में रखनी चाहिए। आई थिंक अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स ले सकते हैं बच्चों के, अगर कोई क्वेश्चन है, बिकॉज आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों की फैमिलीज में फैमिली मेम्बर्स या क्लोज रिलेटिव्स होंगे जिनको इनमें से डिजीजेज होंगे, डायबिटीज़ होगा या हार्ट की प्रॉब्लम होगी या ब्लड प्रेशर। तो अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं,
तो सिमिलर ही रहती है, चेंजेस मुश्किल होते हैं। तो जनरली हम बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस नहीं करो। अगर आपकी डाइट बहुत ज़्यादा डिफरेंट है तो स्मॉल चेंजेस, छोटे छोटे चेंजेस से स्टार्ट करो। एंड जैसे एक चेंज किया 1 वीक के बाद एक सेकेंड चेंज साथ में किया, बट फर्स्ट चेंज छोड़ना नहीं है। जैसे सपोज किसी को आदत है, जैसे बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि जो वर्किंग लोग होते हैं वो लंच के बाद कुछ नहीं लेते, सीधा लगाते हैं 8-9 बजे और उससे बहुत भूख लगती है, उससे फिर जो सामने आता है वो ले लेते हैं। बहुत कॉमन प्रॉब्लम ये हम देखते हैं डायबिटीज में भी और अदरवाइज ओबेसिटी में भी। तो जैसे हम उनको कहते हैं कि आप एक चीज़ शुरू करो, शाम को पेट में कुछ लेना शुरू करो, या फ्रूट साथ में कैरी करो, या कुछ जो भी ऑप्शन है। देखो अल्टीमेटली आप अगर बहुत मेजर चेंज करोगे तो वो सस्टेन नहीं होगा। जो भी चेंज है वो सस्टेनेबल होना चाहिए, जो हमेशा फॉलो कर सकें। सो स्मॉल चेंजेस एक टाइम पे करो, बट फिर कंसिस्टेंटली फॉलो करो एंड एवरी वीक एक नया चेंज इंट्रोड्यूस करो। सो ग्रेजुअली मतलब मेंटेन करना जरूरी है। चेंज करना डिफिकल्ट नहीं होता, उसको मेंटेन करना डिफिकल्ट होता है। सो इसलिए छोटे छोटे चेंजेस करके फिर ग्रेजुअली उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं।